बोला विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा, जिसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है तथा इसकी कथा भी हमें विस्तार पूर्वक बताइए। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया था, हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अत्युत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन कथा तुमसे कहता हूँ, उसे आप मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राजकोष में अपार धन राशि थी तथा प्रजा भी धन्य धन से भरपूर और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। नदी नाले सूख गए, जमीन बंजर हो गई। प्रजा भी अन्न के अभाव से अत्यंत दुखी रहने लगी। यज्ञ आदि सारे जो शुभ कार्य थे वह अकाल पड़ने से सब बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का अपार आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के ना होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाइए ताकि प्रजा का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है। परंतु बहुत सोच विचार के बाद में भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद आ नहीं रहा है। मैं अपने हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन करके राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ में इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल दिए। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा पुत्र ऋषिराज अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। राजा अपने रथ से उतरकर अपने साथियों सहित में आश्रम में आ गए। राजा ने अपने साथियों सहित में ऋषि की चरण वंदना करी और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। इसके उपरांत में वहाँ उनका आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया और वहाँ 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और कहा कि शास्त्र के अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ रहा है, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए मैं आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ होकर पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाइए।
और उनको दूर करने का उपाय भी बताइए। यह जानकर ऋषिराज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं, अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में इस निरपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है, अतः आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रजा के सहित में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति भी हो जाएगी और सब प्रजा भी सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि के कहने के अनुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियम के अनुसार पद्मा एकादशी का उपवास किया, तो यथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगे। यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं और मुख्य गति पाने की कामना करने वाले को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। चातुर्मास उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ में आरंभ होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी आरती करेंगे और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे मेरी वीडियो आपके पास में आ जाए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिसने कर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है वो साइड में बटन है, उसे दबा दें, सब्सक्राइब लिखा हुआ है। सभी आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध में लूँ दया में, किस विध में लूँ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।